नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। अडानी साहब और माधवी पूरी बुच का क्या रिश्ता है? रिश्ता गौतम अडानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या है? क्या माधवी पूरी बुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रही हैं? ये सारे आरोप, ये सारे इल्जाम आज की तारीख में कांग्रेस ने लगाए। कुछ पुरानी वित्तीय अनियमितताओं को दोहराया और साथ ही साथ कुछ नए खुलासे भी कर दिए। और इन खुलासों को सुनने, देखने, जानने और समझने के बाद यह समझ में आता है कि सेबी में एक नए तरीके का घोटाला चल रहा है। इस घोटाले को क्या नाम दिया जाए तो बेहतर होगा कि इसे किराया घोटाला कह दिया जाए। और ये अब सिर्फ माधवी पूरी बुच तक सीमित नहीं है, बल्कि एक और होल टाइम डायरेक्टर जिनकी नियुक्ति सेबी में 2022 में हुई थी, उनका नाम भी किराए घोटाले से जुड़ गया है। अब ये किराया घोटाला क्या होता है, इसे जरा इत्मीनान से आसान भाषा में समझ लीजिए। किराया घोटाला किराया घोटाला दरअसल एक बड़ा अजीब तरीके का घोटाला है। यानी कि जिस कंपनी की जांच सेबी जैसी महत्वपूर्ण एजेंसी कर रही है, उसी कंपनी के डायरेक्टर की किसी दूसरी कंपनी के द्वारा सेबी चीफ या सेबी से जुड़े हुए अधिकारियों की कोई प्रॉपर्टी किराए पर ले ली जाती है। मुंह मांगा किराया दिया जाता है, असामान्य सा किराया। और इससे फिर पैदा होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कल्पना कीजिए कि एक कंपनी है, उस कंपनी की जांच सेबी कर रही है और उसी डायरेक्टर की दूसरी कंपनी को एक प्रॉपर्टी किराए पर लेनी है। वो प्रॉपर्टी किसी और की नहीं, बल्कि माधवी पूरी बुच की ही प्रॉपर्टी है। किराया भी बड़ा असामान्य सा है, तो ऐसे में इसे किराया घोटाला कहा तो जा ही सकता है, सवाल तो उठाया ही जा सकता है। ये तमाम आरोप कांग्रेस ने लगाए। अब तफसील से समझिए कि कांग्रेस के आरोप क्या हैं। कांग्रेस ने पहले भी एक आरोप लगाया था। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने पहले माधवी पूरी बुच पर आरोप लगाया था कि माधवी पूरी बुच ने एक कंपनी वॉक हार्ट हॉस्पिटल्स लिमिटेड, जिसकी जांच सेबी कर रही थी, उसके डायरेक्टर विजय बालकृष्ण नायर की दूसरी कंपनी कैरोल इन्फो प्राइवेट लिमिटेड को अपनी एक संपत्ति किराए पर दी और उस संपत्ति के किराए में हर साल कई लाख की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई थी। लेकिन यह मामला पुराना मामला था। अब ऐसा ही एक और मामला सामने आ गया। यह मामला भी माधवी पूरी बुच से जुड़ा हुआ है। माधवी पूरी बुच ने अपनी एक दूसरी संपत्ति एक दूसरी कंपनी को दे दी। इस दूसरी कंपनी का नाम है ग्रीनवर्ड बिल्डकॉन इंफ्रा लिमिटेड। इस कंपनी के डायरेक्टर हैं विपुल बंसल और मुकुल बंसल। अब ये जो ग्रीनवर्ड बिल्डकॉन इंफ्रा लिमिटेड है, इस कंपनी के दोनों डायरेक्टर्स दरअसल एक दूसरी कंपनी इंडिया बुल्स में बड़े पदों पर कार्यरत रहे हैं। तो एक तरफ वो एक दूसरी कंपनी में बड़े पदों पर कार्यरत थे, इंडिया बुल उस कंपनी का नाम था, और इंडिया बुल की जांच सेबी कर रही थी। और उसी वक्त में उसी कंपनी के दो बड़े अधिकारी मुकुल बंसल और विपुल बंसल अपनी दूसरी कंपनी के लिए एक फ्लैट किराए पर लेते हैं। वो फ्लैट किसी और का नहीं, माधवी पूरी बुच का होता है, यानी कि सेबी चीफ का होता है। अब एक नए शख्स हैं, इनका नाम है अनंत नारायण गोपाल कृष्ण। इनकी भी एंट्री देखिए कैसे होती है। सेबी के होल टाइम डायरेक्टर बनते हैं ये 2022 में, और सेबी के डायरेक्टर जब 2022 में अनंत नारायण बालकृष्णन बनते हैं, तो ये अपने एक फ्लैट को, अपनी एक प्रॉपर्टी को किराए पर देते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी को किराए पर लेते हैं थंगम विनोद राजकुमार। थंगम विनोद राजकुमार दरअसल स्टॉक ब्रोकर हैं और आईएमसी सिक्योरिटीज से जुड़े हुए हैं। आईएमसी सिक्योरिटीज भी सेबी के जांच के दायरे में आती है और होल टाइम डायरेक्टर हैं
अनंत नारायण, जिनकी प्रॉपर्टी को आईएमसी सिक्योरिटी से जुड़े हुए एक स्टॉक ब्रोकर ने किराए पर ले रखा है। अब ये तमाम आरोप जो आज कांग्रेस ने लगाए, फिर एक सवाल भी उठा। सवाल यह कि जब इतने सारे आरोप माधवीपुरी बुच पर लगातार लग रहे हैं, हर दूसरे दिन एक नया खुलासा हो रहा है, हर तीसरे दिन नई वित्तीय अनियमितता सामने आ रही है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से लगातार सेबी चीफ माधवीपुरी बुच कई तरीके के सवालों के घेरे में है। आईसीआईसीआई से मिला हुआ उनका रिटायरमेंट फंड हो, सो कॉल्ड, जिसे आईसीआईसीआई ने रिटायरमेंट फंड कहा, या फिर मामला अजीत डोभाल के बेटे सौरभ डोभाल की कंपनी से जुड़ा हुआ हो, उनके फंड से जुड़ा हुआ हो पैसिफिक, या फिर मामला हो अडानी के उस सो कॉल्ड फंड का मॉरिशस बेस्ड। हर मामले में माधवीपुरी बुच पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। उसके बाद भी माधवीपुरी बुच ना तो पीएससी के सामने जाती हैं, ना ही माधवीपुरी बुच के ऊपर जांच एजेंसियों का कोई शिकंजा कसता है। अलबत्ता माधवीपुरी बुच रिलैक्स मोड में नजर आती हैं। ऐसे में कांग्रेस ने एक नया आरोप मढ़ा, और नया आरोप ये कि हो ना हो माधवीपुरी बुच किसी को ब्लैकमेल कर रही हैं। कांग्रेस ने क्या कहा वो कांग्रेस जाने, लेकिन एक सवाल यहां से और भी जन्म लेता है। पीएसी ने जब माधवीपुरी बुच को समन कर रखा है, तो पवन खेरा बार बार आके भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन पीएसी के चेयरपर्सन केसी वेणुगोपाल, उनका रुख ठंडा क्यों पड़ा हुआ है? वो माधवीपुरी बुच को लेकर अब तक कोई बयान जारी क्यों नहीं कर रहे? माधवीपुरी बुच के उन तमाम जो उनके ऊपर आरोप हैं, उनको उस दिन टेबल करने की बजाय मीटिंग को स्थगित क्यों कर दिया गया जब माधवीपुरी बुच ने आने में असमर्थता जताई थी? आपको इन्हीं सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। निश्चित तौर पर धुंध बहुत गहरी है, कब छटेगी ये हम नहीं जानते, लेकिन हां, इन सवालों पर निश्चित तौर पर गौर करने की जरूरत है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। शुक्रिया।